गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हॉलीडेज़ के बाद अब हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या मतलब है इनका? फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होते हैं? चेंजेस क्या होते हैं, जैसे जो भी चीज़ हमारे आसपास है हमने उसको बदल दिया तो क्या वो वापस वैसी हो जाएगी या फिर वैसी नहीं हो पाएगी? तो ये सब क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, केमिकल चेंज कौन से होते हैं, इस चैप्टर में हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. अब आपने क्या किया, पानी में शुगर को घोल दिया तो क्या हुआ, पानी चेंज हो गया, मीठा पानी बन गया वो। तो ये क्या हुआ, एक तरह का चेंज है। हम अपने आसपास बहुत सारे तरह के चेंजेस को देखते हैं अपने सराउंडिंग में। तो उनमें से एक तरह का चेंज कौन सा है कि हमने पानी में मान लो चीनी घोल दी, क्या बन गई वो, मीठा पानी बन गया, कोल्ड ड्रिंक होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का चेंज हो गया। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो ये क्या है, ये चेंज है एक, क्योंकि हमने पानी का कैरेक्टर बदल दिया थोड़ा सा, हमने उसको फीके से उसको मीठा बना दिया। मतलब पानी वैसे तो टेस्ट नहीं होता उसका कुछ, हमने उसे क्या किया, मीठा बना दिया, तो ये चेंज हो गया पानी में। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। अब हम क्या करते हैं, दूध में रात को थोड़ी सी दही मिला देते हैं और सुबह क्या देखते हैं हम उसे, वो पूरी दही बन जाती है। तो ये क्या है, मिल्क चेंज हो गया। मिल्क का कर्ड में बदल जाना, ये क्या है, एक तरह का चेंज है। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं जो हम अपने आसपास अपने घरों में भी देखते हैं। तो दूध का दही में बदल जाना, ये क्या है, एक तरह का चेंज है। समटाइम्स मिल्क अकर सॉर, मिल्क बिकम सॉर। कई बार हम देखते हैं कि जैसे अब मान लो गर्मी चल रही है, अब हम दूध को अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो क्या होता है, वो खट्टा हो जाता है या फिर फट भी जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का चेंज है, क्योंकि मिल्क क्या हो गया, खट्टा हो गया। वैसे तो मिल्क खट्टा नहीं होता, मिल्क क्या होता है, हल्का सा स्लाइटली मीठा होता है। मतलब वैसे तो फीका ही होता है, कोई टेस्ट नहीं होता खास दूध का भी। तो दूध का खट्टा हो जाना, ये भी एक तरह का क्या हो गया, चेंज हो गया। ये हम अपने आसपास देख रहे हैं ना। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, तो ये भी क्या है, एक चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। मान लो हमारे पास एक रबड़ है, रबर बैंड है मान लो एक, उसको हमने खींच दिया, एक रबर बैंड था हमने उसे खींच दिया, वो ऐसे हो गया। ये भी एक तरह का क्या हो गया, चेंज हो गया, रबर बैंड में चेंज आ गया। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो अपने आसपास आपने क्या करने, 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब आपने और भी अपने आसपास देखने हैं कि कौन कौन से चेंजेस आप लोग ऑब्जर्व करते हो, आपके आसपास कौन से और चेंजेस हो रहे हैं। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds, physical and chemical. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। अभी फिलहाल मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि कौन सा फिजिकल चेंज है या कौन सा केमिकल चेंज है, मैंने आपको बताया कि चेंजेस क्या होते हैं। अब आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कौन सा चेंज फिजिकल होता है, कौन सा चेंज केमिकल होता है। ठीक है, मतलब कौन सा चेंज को हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज है, कौन से चेंज को हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज है। इस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल चेंज। एक्टिविटी 6.1 देखो, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। देखो यहाँ पे जैसे कि एक पेपर ले लिया हमने, उससे हमें 4 टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद इस वाले टुकड़े को भी हमने और 4 पीसेस में काट दिया। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू स्मॉल स्क्वायर पीसेस। ऐसे ही हमने देखो, जैसे एक पेज था हमारे पास, हमने उसको 4 टुकड़ों में काट दिया, फिर इस वाले पीस को भी हमने और 4 पीसेस में काट दिया। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। अब हमने क्या किया, जैसे सारे पीसेस तो अलग अलग हो गए, अब हमने इनको क्या किया, फिर से ऐसे जचा दिया, ऐसे ही लगा दिया, जैसे ये पहले था ना ऐसे ही लगा दिया इनको। मतलब जो पीसेस कटे हुए थे उनको वैसे ही वापस लगा दिया। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू देयर ओरिजिनल पीसेस। जैसे कि मान लो हमने अब रख तो दिया इनको, ऐसे ऐसे फटे हुए थे ये, पर हमने इनको रख तो दिया, पर क्या ये वापस जुड़ गए? सिर्फ ऐसे रखने से क्या ये वापस जुड़ गए? जुड़े तो नहीं।
ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू द ओरिजिनल पीस। तो हमने क्या किया, हमने उनको जैसे पीसेस को काट दिया था, अब हम रख तो सकते हैं उसको, उसकी शेप में वापस रख तो सकते हैं, पर हम उस पेज को जोड़ तो नहीं सकते ना। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप ओरिजिनल पीस में उसको वापस जोड़ सकते हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ पेपर, तो क्या वो पेपर की प्रॉपर्टी के अंदर चेंज हुआ, तो ये हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। एक्टिविटी 6.2, कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जैसे कि मान लो मैंने आपको काम कराया चॉक से, तो वो जो चॉक की जो डस्ट होती है वो ज़मीन पे गिर जाती है ना, आपको उसे क्या करना है, कलेक्ट करना है उस डस्ट को। या फिर आप क्या कर सकते हो, क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट। या फिर आप मान लो चॉक का छोटा सा आपने पीस लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में क्या किया, चूरा सा बना दिया, उसका पाउडर फॉर्म में बना दिया। अब हमने क्या करना है, ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब वो जो पाउडर सा बना दिया था ना, उसमें हमने पानी डाल दिया थोड़ा सा, उसको फिर से क्या किया, हमने घोल बना दिया, उसका पेस्ट बना दी। रोल इट इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। अब उसको हमने क्या किया, चॉक की ही शेप में ढाल दिया, उसको अब सूखने देंगे। क्या वो फिर से चॉक बन जाएगा। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट। अब वो क्या हमने डस्ट से फिर से चॉक बना सकते हैं, तो यस बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने डस्ट को पाउडर बना दिया था, पाउडर को फिर से ही चॉक बना दिया, तो फिर से चॉक ही तो बन गया ना। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यस। एक्टिविटी 6.3 देखिए, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग अ टम्बलर इन द सन। हमने क्या किया, आइस लिया, मान लो ग्लास में हमने थोड़ी सी क्या की, आइस रख ली, उसके बाद हमने उसको धूप में रख दिया, अब वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। नाउ यू नाउ हैव अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब धीरे धीरे जैसे वो आइस मेल्ट हो रही है, तो हमारे पास क्या हो गया, किस चीज़ का मिक्सचर बन जाएगा, आइस भी होगी, वाटर भी होगा। नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजर ऑफ मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर। हाँ हमने क्या किया, उसको फ्रीजर में रख दिया, अब वो फिर से क्या होगी, आइस बन जाएगी। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन, तो क्या वो फिर से आइस बन गई, यस बिल्कुल बन गई। तो ये क्या हो रहे हैं, ये फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो चीज़ है उसकी साइज चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसकी शेप चेंज नहीं होती, वो वैसी ही रहती है ज़्यादातर, ठीक है। तो आज हम इतनी एक्टिविटीज़ ही पढ़ते हैं, फिजिकल चेंजेस के बारे में अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज होमवर्क देख लो आप अपना। होमवर्क है आपका, आपने क्या करना है, 1 to 10 वर्ड ट्रांसलेशंस लर्न करने हैं, इनको राइट भी करना है, इनको अच्छे से समझना है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फिजिकल चेंज, वैसे तो इसके बारे में डिटेल हम कल पढ़ेंगे, पर फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लो इसे। क्या होता है फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, ठीक है। वैसे आज अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, कोई बात नहीं, कल इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी मैं। तो आज आप फिर यही कर लेना बस कि 1 to 10 वर्ड ट्रांसलेशन लर्न कर लेना और नोट डाउन कर लेना इन्हें, ठीक है। चलो इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। थैंक यू।